ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज माघ का 27वां दिन है। बस कल और परसों का दिन रह गया। आज माघ के इस धर्म का वाह का तीसरा दिन द्वादशी है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 26 दिन के जितना भी हमने श्रवण किया, बस इसलिए कि मुझे जो लक्ष्य मानव देह से मिला है वो मुझे प्राप्त हो, बस इतना है काफी। मेरा लक्ष्य मेरी अपने आत्मा को जानना है। मुझे अपने प्रभु जो परमात्मा, जो हमारा परम पिता सबका है, जिसका नाम है परमात्मा, और हम सब आत्मा उसे मिलना चाहते हैं, जबकि हमारे पास मानव देह है। इसलिए बहुत माँ का ये संदेशा है। आज वही 26 दिन से आज हम सत्संग करते आए। ज्ञान, बस ज्ञान, घास के तिनके से ब्रह्मा तक, इसको जानिए तत्वों से। फिर अज्ञान संसार में आपको कहीं भी तुम्हें बाधा नहीं बनेगा। इसलिए पहला ज्ञान हमें जब लगता है कि घास के तिनके से हमें ऊपर ब्रह्मा तक जानना है, बड़ा लगता है बहुत कुछ जानना। नहीं, भगवान ने सीधे लफ्जों में कहा, मेरा पहला परिचय करिए, मैं परमात्मा। तुम्हारा अपना परिचय जीवात्मा, और तीसरा परिचय करिए माया। बस इतना। मैं तो हूं, लेकिन स्वयं आप खड़े रहिए, स्वयं आप जानिए कि ये माया, इस माया को मुझे समझना है, माया को मुझे जानना है। इसलिए जितने दिन से आज हम 26 दिन से सत्संग श्रवण कर रहे हैं कि हमें ये माया शरीर, इसको ज्ञान अगर प्राप्त हुआ तो उसके बाद दूसरा ज्ञान आपको स्वयं का पता चलेगा, जो जीवात्मा आत्मा का, और तीसरा मेरा तो फिर होगा ही होगा। इसलिए मैंने आराम आसान तरीके से समझाया। ये महामंत्र भगवत गीता को दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अभ्यास करिए, स्वयं अपना शरीर देखिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, मैं ही भगवत गीता हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, और मैं श्री कृष्ण हर एक हृदय में निवास करता हूं। फिर ढूंढना क्या है? तो उस तक पहुंचना है शरीर के माध्यम से। यही शरीर जहां में मूलाधार से निकलना है, स्वादिष्ठान मन और आगे जितने बार हमने सिखाया, हमने समझाया अपने आप को, और सहस्त्रता तक पहुंचकर हम लक्ष्य हासिल करेंगे। वही 24 दिन आज तक गुजर गए कि हमने अपने आकाश लोक में, ये मेरा आकाश स्वयं का ऊपर वाला हिस्सा, ये शांत रहे, इसमें कोई गलत विचार न रहे, इसमें हमेशा अच्छे भाव मन में होगा। तो केवल एक ही इसकी एक कामना होगी, मुझे कब अपने परमात्मा से मिलन होगा, कब मुझे अपनी आत्मा का मिलन होगा। वो आत्मा कहाँ मिलेगा? जो पृथ्वी आपके पास है,
वही जैसा अंत तुम्हारा बनेगा, मन जैसा तो पवित्र होगा, तुम्हारा परिचय होगा, हृदय में जो बैठा है उसके साथ परिचय होगा। और तीसरा, जो कामनाएं हैं वो पाताल लोक में, जो भी जितनी तुम्हारी वासना शुद्ध हो जाएगी, जितना तुम्हारी काम शुद्ध हो जाएगा, वो कामदेव बनकर तुम्हारी कामनाओं पर अंकुश लगेगा और तुम्हारा काम आसान से इस संसारी बंधन से मुक्ति होगी, आराम से। जैसे भगवान ने कहा बड़ा कठिन है इस संसार में, दुर्लभ, क्योंकि मन को काबू करना, पर भगवान ने कहा कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन संभव है। इसलिए संभव बनाने के लिए स्वयं आपको जानना होगा। इसी तरह से आज हम कथा, जिसको हमें इंतजार है, थोड़ा कम करना है, जिसको हमें इंतजार है उसका काकभूषणी का परिचय करेंगे हम। ये काकभूषणी कौन, इसका कैसे प्राप्त हुआ ये, और क्यों इसकी काकभूषणी काव्य का शरीर मिला, इसलिए आप स्वयं को समझना होगा। पहले मां की कथा से कि हमें अपने अंदर जो भक्ति है, लेकिन भक्ति के साथ जो ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए वो एक्टिव नहीं है, वो सोए हुए हैं। हम भी पूजा करते हैं, हम भी दान करते हैं, हम भी हर जगह जो भी करते हैं, जो, लेकिन हमारा जो ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं, इसलिए हमारी भक्ति माया की होती है, हमारी पूजा माया की होती है। जिस दिन ये एक्टिव हमारी वैराग्य और ज्ञान दोनों होगा, तीनों को एक साथ हमारे साथ मिलन होगा, उसी वक्त कृपा हो जाएगी। इसको आवाज रिबाउंड आता है, इसमें इसको ऐसा ऐसा कर दोबारा, इसको फिर ऐसे कर दो। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आती है, बस बस का थोड़ा कम करो, बस बस राधा। इसलिए माँ की 27वें दिन का आज, इसको क्या हो गया, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 27वें दिन माघ के हम सुमरन करो। फिर कया में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। काकभूषणी महान संत, जो सबसे बुद्धिमान संत, लेकिन शुरुआत कब से हुई उसकी, वो भी हमारी तरह एक जीव आत्मा था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासु पैदा हो गई। हाँ, मैं कब अपने आत्मा को जानूं। बहुत जन्म बीत गई, बार बार मनुष्य जन्म में आ गया, लेकिन बार बार चिंतन करते रहा। लेकिन एक बार जब समय आ गया, इसलिए भगवान संसार नहीं देता, संसार छीन जाता है कि जब इसको अपने प्रभु से मिलना होगा। जब तक इसका मन संसार से रहेगा तब तक संसार ही दिखेगा। अब एक जन्म आ गया जब ये अपने बस्ती में बैठा था सारा, लेकिन उससे एक अचानक तूफान आया, सारी बस्ती सारा उजड़ गया। लेकिन इसके अंदर जिज्ञासा था, इसके अंदर वो एक, ये प्रभु की लीला, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। लेकिन फिर इच्छा हुई, जब शरीर है आगे मुझे सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही सबसे ठीक है। जब तक मेरे अंदर श्वास वश्वास है, अपना प्रभु को ढूंढने के लिए जितना उपाय होगा मैं करता रहूंगा, करूंगा। निकल पड़ा
केवल भूख भी लगी, आगे चलता गया, आगे चलता गया। अब कुछ दिन के बाद एक मंदिर उसको दिखने लगा। थोड़ा जल्दी थोड़ा मुझे डिस्टर्बेंस हो गया, मैं अब इसको समाप्त करना चाहता हूँ, कल इसके बारे में थोड़ा बताऊँ। तो वहां उसने जब वहां देखी तो वो वहां पूजा में वो सास गुरु महाराज लगा था, सारे लोग भक्त लोग भी बैठे थे। अब इसका भूख था, कभी भगवान से नाराजगी भी थी। अब ये क्या हो गया, इतना जब थका हुआ, कभी जीव आत्मा माया भी साथ साथ चलती थी, माया पकड़ने की कोशिश करती थी। अब माया से भी लड़ता था। ठीक है, प्रभु सब कुछ ठीक करता, लेकिन बीच बीच कहता था क्या हो गया। आखिर वहां पहुंच गया, वहां देखा, सायंकाल की पूजा में बैठ गया। उधर बैठे सारे समाप्त हुआ तो ये सब प्रसाद बांटने आए, उसको प्रसाद देने के लिए पहुंचे। तो अंत में लास्ट में था, उस गुरु महाराज के शिष्य ने कहा ले लीजिए। उसने ले गए, फिर वो अपने काम में चला गया। जाएगा कहां, वो उस दिन रात भर जागृत करता रहा, कब सुबह आएगा, सुबह देखूं फिर ये प्रसाद थोड़ा मिलेगा। थोड़ा कम मिला और प्रसाद के लिए और रात भर इंतजार करा। सुबह जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त आया, उठ के फिर सारा वातावरण, फिर पूजा करने लगे। फिर पुजारी आए, पुजारी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। जो बड़ा पुजारी थे अंदर वो मंदिर में अपनी पूजा कर ली, सारे भक्त लोग भी आए थे। संपन्न होने के बाद फिर प्रसाद बांटा गया। इसने प्रसाद लिया, लेकिन अब अंदर वाले आवाज आने लगी, ये प्रभु बड़ा आनंद है, कहीं नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूंगा। बस दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, चौथे दिन सीधा गुरु महाराज आए उसके पास। अरे बेटा, बहुत दिन से देख रहा हूं तुमको, तुम कहाँ रहते हो? उसने बोला मैं यही रहता हूँ, इधर अपनी सब बातें कही। अब यहाँ रुकोगे, बैठोगे? हाँ महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम होने लगा, मैं यहीं बैठूं, यहाँ पूजा करूं। बस व्यवस्था में लग गया। बस महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद सब शिष्यों से प्रिय शिष्य बन गया अपने गुरु महाराज का। 1 साल 2 साल गुजर गया, शिव से बातें करने लगा, पूरा प्रभु का अपने गुरु महाराज के दिन हो गया। तो एक दिन पूरा परिपक्व हो गया ये। अब इतना सारा काम, ये पूजा के जो भी व्यवस्था होती है, यही चलाता था। गुरु महाराज इतना प्रसन्न हुआ इस पर। एक दिन गुरु महाराज ने कहा, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 7 दिन के लिए मैं आपको खुद संभालना होगा। ठीक है महाराज। 7 दिन के बाद वो चला गया तीर्थ यात्रा पर। इसको भी अपना काम सारे, इसको आदर करते, विद्वान बन गया पूरा। अनंत जन्मों का के साथ था ये प्रेम। 7 दिन से पहले ही 5 दिन चले हो गए तो गुरु महाराज वापस आया। सत्संग चल रहा था, पूरा सत्संग आनंद भवन चल रहा था। जब गुरु महाराज की आवाज आई, गुरु महाराज आया। अब आना था 7 दिन के बाद या 5 दिन, तो सारे उठकर अपने गुरु महाराज के स्वागत के लिए अपने प्रणाम किया, उसको देखने के लिए निकल पड़े। अब ये अपने आसन से नहीं उठा। कौन? इसने बोला, अब ये गुरु महाराज भी वही पढ़ाता जो मैं पढ़ाता हूं, गुरु महाराज भी वही पूजा करता हूं जो मैं करता हूं, इसमें अब क्या करूं? अब ये पहले कैसे आ गया? सवाल प्रश्न किया, पहले कैसे आ गया? वो दौड़ पड़े सारे। इतने में शंकर भगवान, जिनका ये उपासना करता था, बहुत नाराज हो गया। गुरु महाराज ने ध्यान किया, अरे इसको तो इम्तिहान आ गया, इसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब नजदीक आया, अब नीचे उतरा, प्रणाम कर ले, भगवान शंकर ने अपना विराट खतरनाक स्वरूप धारण किया इसको सजा देने के लिए। लेकिन गुरु महाराज बीच में आ गया, महाराज प्रभु मैं जानता हूं, अब ये भी जानता था, लेकिन ये बच्चा है, गलती हो गई, क्षमा करना। इसीलिए बोलते हैं, अगर प्रभु नाराज हो जाएगा गुरु मनाएगा, अगर गुरु नाराज हो जाएगा प्रभु का कोई नहीं मनाएगा। तो फिर इस गुरु महाराज की कृपा से भगवान शिव प्रसन्न हो गया। ठीक है आपकी इतने, लेकिन सजा भोगना पड़ेगा इसको, जो गलती इसने की। इसीलिए उसको शरीर मिला किसका? कवि का। जैसे इनको
बंदर के शरीर मिला है, हमारे हनुमान महाराज को जामवंत को ऋष का शरीर मिला। इसी तरह इसको भी ये शरीर मिल ही गया और ये कहा तुमको तप करना पड़ेगा, तब मैं आपका दर्शन दूंगा। मैं अति प्रसन्न था तुम पर, अनंत जन्म की तपस्या आप है आज की नहीं। फिर गुरु महाराज के आदेश पर ये निकल पड़ा, फिर तप करने के लिए अब सीधा पहुंच गया कश्मीर। अब कश्मीर में उसे तप शुरू किया, पूरा साधना की। अब साधना जब शुरू हो गई पूरी 1000 साल में, तो भगवान शिव ने एक दिन भ्रमण करने निकला, भक्तों को आशीर्वाद देना ये संसार में भ्रमण करने के लिए। तो संसार में सारा घूम के भगवान आए, भगवान शंकर। तो जब कश्मीर के नजदीक पहाड़ी पीर पंचाल की पहाड़ी तक नजदीक पहुंचे, तो उसने कहा अब मुझे शरीर का दूसरा रूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो भी जीव आत्माएं हैं ये सब बुद्धिमान हैं। मुझको इतने ये हम ऐसे आज का ही कोई कहेगा कश्मीरी पंडित बुद्धिमान है, ये अनादिकाल से कि यहाँ के लोग ने नहीं समझ सके मैं शिव हूं। जितने भी आए जितने भी करे उनको तो, लेकिन ये लोग, इसलिए भगवान ने एक बार हंस का रूप धारण किया। कश्मीर में गाना भी है, हंसा वही कश्मीरी में वो गाना है, एक मुसलमान फकीर ने गाया। तो इसलिए जब रूप धारण किया सब देखे अच्छा जानवर, ऊपर से सुगंधी आई, महसूस किया, लेकिन पहचाना नहीं किसी ने। जब काकभूषण जी महाराज अपने ध्यान में था, तो उसको एहसास हो गया मेरा प्रभु यहाँ आ रहा, अपनी गुफा से बाहर आकर प्रणाम करने लगा। और भगवान शिव ने भी कहा मैं आपके लिए आया, लेकिन संदेशा भेजा मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक ही हूं, क्योंकि इतना साधना की थी किसने? काकभूषण जी ने। वो अपने स्वरूप को खो दिया था, केवल प्रभु के लीन में, शिव के लीन में गया था। फिर शिव वहां पर आकर उस गुफा में पहले उसको मार्गदर्शन प्रसन्न होकर मैं तब तक रहूंगा आपके पास जब मैं एक ही हूं, जब और कोई आएगा फिर मैं यहां से निकलूंगा। अब 2 दिन खाली रह गए। तीसरे दिन प्रातः काल में यही आत्मा जो काकभूषण जी महाराज थे, सुबह मन से क्या सोचने लगा कितना कर्मवान हूं मैं, मेरे कुटिया में मेरे प्रभु आए। बस इतनी गलती हो गई। जैसे अर्जुन को गलती हुई मेरा रथ बीच में ले जाओ, इसका भी यही मेरा कुटिया, मेरी कुटिया में। और प्रभु आए, जब भी वापस आया प्रभु ने सारा गठरी बांधकर निकलने की। तो ये बड़ा ना परेशान हुआ, महाराज मैंने कौन सी गलती की, मैंने कौन सा दुष्ट कर्म किया? अभी तूने इतना पाप किया जिस पाप को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, जो संसार में मेरा मेरा कहेगा, इसका मतलब मैं नहीं हूं। अब उसके साथ मेरा संबंध नहीं रहता। वो एकदम शव बनकर घूमते, हाँ कहते मैं शिव का परम भक्त हूं मैं, लेकिन मुंह माया के अंदर दलदल में फंसा हुआ है, उसको धोखा लगता है। अभी तक 2 दिन बैठा था आपके पास आनंद में, लेकिन अभी अभी जब तेरा दूसरा स्वरूप हो गया तो अपना मायाई दुनिया में चला गया। इसलिए मैं वहां नहीं जाता, इसलिए मैं कैलाश पर बैठता। कैलाश का मतलब एकांत, हृदय में करो। तो बहुत विनती की मैंने, रोने लगा बहुत। तो फिर बोला ठीक है आप मुझे उपदेश दो, आप आए हो, ठीक मेरी गलती हुई, कैसे सुधारूंगा अपनी गलती? तो शिव महिमा उसी ने कहा, शिव को जानो, कहीं शिव नहीं है, मैं ऊपर से नहीं आया, मैं इधर से नहीं आया, मैं हूं तो आपके हृदय में, मैं आपके पास ही हूं, मैं और कहीं नहीं हूं। इसलिए तुम अपने आप को जानो, ये शरीर का ज्ञान भी प्राप्त करो, कर्म फल का ज्ञान भी प्राप्त करो, और मेरा चैतन्य स्वरूप उसका भी जानो।
ये तीन मिलकर तुम शिव बन जाते हो। जब तुम स्वयं में उसे निकलता हूं तो शव बनते हो। मैं होते हुए भी तुम मुझसे संपर्क कट करते हो, फिर भी शव बनते हो। अब इसका मतलब तुम क्यों शव बनते, क्यों मोह माया के ग्रस्त में फंस जाते हो। जो अज्ञान बार बार में कहते हो ये माया है, ये माया है, ये माया है, लेकिन तू अपनी बुद्धिमानी मानकर मैं ही बुद्धिमान हूं क्योंकि मेरे नहीं है, क्या मैं उनका नहीं हूं। यही मैं मतलब तू समझता है नहीं, तू है नहीं कुछ यहां, केवल ये शून्य। इसमें जो तुम्हें दिखता है सपना, जैसे आज सपने मेरा कितना सपना देखा आप लोगों ने रात को, कौन कौन क्या सपना देखता, आंख खोलते ही कहते हैं हे यो स्वप्न, यो स्वप्न। और ये क्या है जो तुम सामने बैठते हो, जितने भी आप देखते हो, ये सपना नहीं है। इसीलिए तुम सपने को सत्य मानकर अपना समय बिताते हो। यही कारण है कि तुम माया के गुलाम हो जाते हो। इसलिए याद करना, शिवो हम, तुम ही शिव हो। जब तक तुम अपने शरीर को नहीं जानोगे मैं शरीर नहीं हूं, जब तक तुम आत्मा को जानोगे मैं आत्मा हूं, और अपने कर्म फल को, मेरा कुछ यहाँ लेन देन नहीं है, मेरे अनंत जन्मों का मेरा कर्म फल मेरे साथ है, इसको मैं यहाँ बिताना है, बस ये बिताकर ही मुझे अपना दाम मिलेगा। यहाँ कोई नया खेल नहीं है, नया लेन देन नहीं है। तो शिव को अपना महिमा सुनाकर साधना में लीन हो गया काकभूषणी महाराज। तो इसी तरह से समय बीतने के बाद यही कश्मीर जिस कुमार किया 27वां माह, हरे कृष्णा ओम ये शांति कितने माह हरे की कथा चल रही, इस अनंत जहां से कश्मीर बना हरे है, कृष्णा हरे कृष्णा ओम शांति हरे कृष्ण। तब से ये माँ की कथा, उस वक्त भी हमारे ऋषियों ने ये माँ का महीना उत्तम, जैसे आपके साथ में बिता रहा था, आपकी कथा सुन रहे थे, वैसे हम शायद उन्हीं में आज भी हम घूम रहे हैं। जिसे काकभूषणी महाराज घूमता गया, शायद हम भी अभी उसी के कारण यहाँ सभा में बैठे, इस सभा में यहाँ पर बैठे। उस वक्त के जब वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, उन्होंने जब यज्ञ पूर्ण किया पूरे महीने का, फिर हर यज्ञ पे कोई संत होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम हवन करते हैं, किसी संत को बुलाते हैं। आज महामंडलेश्वर महाराज को भी फिर जाना चिट्ठी लेके, मैं मिला, दर्शन किया मैंने उसका, प्रयाग से आ रहा था तो मैंने उधर उसका दर्शन किया। तो अभी उसको 11 बजे बोलना, 11 बजे 12 बजे आएंगे, गाड़ी लेके हम उनको ले। हर एक ही कहता है कि कोई यज्ञ होगा तो कोई संत दर्शन होगा, चरण पड़ेंगे, कृपा होगी, इस तरह से अब फैसला हो गया। बहुत संत थे उस वक्त, क्या तपोभूमि थी, साधना पीठ था कश्मीर, लेकिन फासला हो गया। अब लाना ही है, किसको लाना है? काकभूषणी महाराज। अब काकभूषणी महाराज अपनी गुफा में अपने लीन था, शरीर कवे का था, अपनी मस्ती में, क्योंकि उसको पूरा पता कि संसार माया है, शून्य है, लेकिन ये भी सिद्धारो कुछ न खवालू, दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। इतने में ये फैसला हो गया तो निकल पड़े वो निमंत्रण पत्र देने के लिए काकभूषणी महाराज गुफा की तरफ। जब वो वहां पहुंच गई, काकभूषणी ध्यान हो गया तो वो निकलकर इनको प्रणाम करने लगा, ये सोचकर अगर दुनिया में कोई मेरे बाद बुद्धिमान होगा वो कौन होंगे? कश्मीरी पंडित, क्योंकि इनको ये पता, देखो इन्होंने मेरा शरीर नहीं देखा, ये इतने विद्वान है यहाँ पर। तो यही देखकर ये आदराकर दंडवत प्रणाम किया, उसको साष्टांग प्रणवत किया और बैठकर निमंत्रण दिया, महाराज आज पूर्णिमा है। तब तक काकभूषण पूर्णिमा नहीं थी, तब तक ये पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा करती थी। तब तो वो प्रसन्न होगा, ठीक है महाराज, मैं तो कोई, मैं हूं ही नहीं, आप भी कोई हूं है नहीं, ये लीला उसकी है माया में, अगर अनंत जन्मों की कुछ है तो हम, लेकिन मैं आपको स्वीकार करता हूं,
मगर मेरा शरीर किसका है? अब मैं कहां आपकी तरह बैठ सकता हूं? इसीलिए मेरा व्यवस्था है। तो पहले ही कश्मीरी पंडित का मकान 3 मंजिला हुआ करता, आज भी है। पहला मंजिला जिसे आप शरीर को मानते हैं वोट, दोयमिसेस वनन कूट, त्रेमिसेस वनन कहानी। याद छुआ गोडेस वननेस वोट, दोयमिसेस वनन कूट, त्रेमिसेस वनन कहानी। ये 3 थी। अब ये बोला कि जब तुम अपने देवताओं को प्रांत फजल दिवन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितने देवता आया करते, पहला ये देकर आशीर्वाद दिया करते। ठोकर गुट में ध्यान के लिए, और हमारा जो दैत्य होता है इसका रक्षक हमारा, वो हमेशा वो निवास वहीं पर करता ठोकर गुट में। और तीसरा मंजिल है कहानी। कहानी बड़ा डाबासन, क्या आसन? ब्रांदस, ब्रांदस सेचोदासन ठोकर गुट, ठोकर स्वच्छदासन कहानी। अब ये है, विद्वानों ने कहा महाराज आप आ सकते हैं, लेकिन हमारा जगह जो पवित्र जगह जहां साधु संतों बैठते हैं, हमारे घर में जितने भी संत महात्मा आते हैं वो कहानी पर ही वहीं पर बैठते हैं। आप भी वहीं पर आइए, हम आपको वहीं स्वागत करेंगे। तो फिर ठीक है, आपको स्वागत करना है, लेकिन बर्तन भी मेरा नहीं है, आपको थाली होगा, इसलिए मैं आपको बर्तन भी यहीं से दूंगा। मेरा बर्तन यही देखो, मेरा जो ये आपको लगा है ये काव पत्र है। इस काव पत्र को जानपुर आता है? बस को ये क्या करते? ये काव पत्र को देखो थोड़ा बड़े, इसने बोला यही मेरा बर्तन है, लेकिन इसमें ज्ञान भी होगा, इसमें ज्ञान भी होगा। अब वो हो गई तो ये बर्तन भी मिला है, लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा याद करना, इससे हाथ में ले लो। अब लेना है हाथ में, तो इसने कहा ये देखिए इसके 3 हिस्से हैं, 1 2 और 3, यही माया है। त्रिगुण माया क्या जो ब्राह्मण नमन कौन पॉइंट। अगर मुक्ति पाना है 3 गुणों से तो इसको पकड़ के रखना, इसको ओम मितेक्षर ब्रह्म विहरण महामन सुमरन, इसको पकड़ के रखना। यम से दारो तिवालो ध्यान थो सतोगुण, यम रोजन अधीन सतोगुण से अधीन सतोगुण को रहेंगे। याद रखना, अपना प्रधान किसको बनाना? सतोगुण को। रजोगुण तमोगुण अधीन रहेंगे और काम तेरा बनेगा, और तेरा ध्यान कहाँ रहेगा? यहां पर। जब तुम ये पूर्व पवित्र हो जाओगे, याद करना मेरी बात, जब तुम पूर्व पवित्र हो जाओगे तो फिर इसी पर मेरा जो खाना होगा इस पर रखना। और जब मैं तुम पुकारोगे मुझे हृदय से, अपने हृदय से पुकारोगे, जिस पवित्रता से पुकारोगे, तो मैं एकदम वहां आऊंगा। लेकिन मुझे ये पता है ये माया है, तुम सब के सब फंसे होंगे माया में। कहीं भी थोड़ा एक होगा, कितना भी कम, तो तब भी वो अपवित्र ही माना जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो, जो छोटे बच्चे होंगे 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल का, उनको बुलाना, क्योंकि वो मुक्त है, इसे वो पवित्र मन है, उनके हाथ में देना। तब तक जब तुम सुबह खाओ, जो बनाओगे व्यंजन मेरे लिए, वो इस पर बराबर रखना, उसमें से उस किचन का पानी भी नहीं पीना। जब यहां रखोगे तब ऐसे बुलाना। क्या बुलाओगे? बटे काओ खसरे काओ गंगा करे गुरे में से जो का करे वलवासाने लड़े में वरे बताने
घाट काओ खतरे काओ गंग बल ये सो शाना गए सुरे बेचे क्यों करे वायरे भला एकदम आऊंगा मैं, दौड़ दौड़ के आऊंगा। इस तरह से कश्मीरी पंडित समुदाय के पास ये यंत्र होता है, वो 1 साल के लिए घर में रहता है। ये याद है, ज्ञान है, इसलिए जितना भी आप समझना होगा ये कहा हुआ नहीं। ये काकभूषणी महाराज ने हमें जो दिया है इसमें इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है। 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण, और एक बनाने वाला एक है परमात्मा। इसको पकड़ो, लेकिन गुणों में सतोगुण प्रधान बनाओ। सतोगुण प्रधान बनाओगे तो 2 गुण उनके साथ, ये कोई गुण खत्म नहीं होगा। ये कोई का मैं तवोगुण खत्म करूंगा, नहीं हो सकता। ये उनके प्रधान बनाओ, फिर ये माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। मैं आपके घर आऊंगा और आपको साक्षात दर्शन भी दूंगा, साक्षात दर्शन, और आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। इस तरह से हम इंतजार हैं 27 दिन से पवित्र मन बनाने की, क्योंकि हमें इस दिन, अभी काल का दिन है, परसों 12 बजे हम उसको अपने बुलाएंगे। तो इस तरह से काकभूषणी महाराज यहाँ आकर हमें अपना आशीर्वाद देंगे। अब आगे देखिए, मैं कम बोलूँ उसके बाद में पता करो। जब काकभूषणी महाराज प्रसन्न हुआ, क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। अब सब जो आया उसको जाना है, अब जाने का समय आया। अच्छा महाराज, मेरे भक्तों, अति प्रसन्न हो, मांगो और क्या मांगना। अब इसको पता यही संसार, और क्या मांगेंगे। सबों ने ऐसा कहा, प्रभु हम क्या मांगे आपसे, हमें भी आपके गुफा में भगवान शिव, गुफा कौन है? ये हृदय। आपके गुफा में शिव आया, उसका दर्शन मिला, हमें भी शिव का दर्शन करा। अरे चालाक बन गए सारे। ये कश्मीरी पंडित ऐसा बना सारी कौशल बट चालाक, सत्य है ये। उस संसार नहीं मांगा मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं बीमार हूं ठीक करो, मुझे वो बीमार है उसको ठीक करो। ना ना, उसने कहा नहीं महाराज, संसार में जो आपको, अरे मुझे हजारों जन्म हो गए इसके पीछे, लेकिन आप भी काम नहीं है। आप भी यहाँ के पवित्र भूमि, ऋषि कश्यप जो भी यहाँ कश्मीर भूमि के हो, क्या बात है, ठीक है। लेकिन जितना 30 दिन की साधना आपने की, मुझे बुलाने के लिए प्रसन्न होकर मैं आया, लेकिन अब मेरा प्रभु, हम सब का प्रभु जिसको हम आह्वान करेंगे, उसके लिए और पवित्रता करने की जरूरत है। पे वो रोज करो, तमी पे ना दो, दूसरे दिन हुर्य दो, सफाई करो, सफाई करो। किसकी? मन की, पवित्रता की। बाहरी सफा ठीक है कि लक्ष्मी चसारी दारन फाड़ देने, हम ठीक है, ये ठीक है। अंतरम दाई करो फिट, अंदर वाला द्वार अपने। इसलिए उसने कहा मैं आया हूं, ठीक हूं, लेकिन जब परमेश्वर आएगा, उस दिन जब स्वयं परमात्मा आएगा, उसके लिए व्यवस्था बनाओ, कोई त्रुटि नहीं हो गई। पहले उगदो हुई रोकता, फिर 6 दिन के कार्यक्रम पूरा पवित्र करो, नहीं तो पावन था। 30 दिन का सफाई, इतना और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी सफाई करो, फिर पवित्र करो, फिर अष्टमी तक पवित्रता होगी। और अष्टमी के बाद बहन 8 होक सुन खावन, हाक तोमुल तावन, यंत्र कतन, अब काम ठप हो गया। बच्चों खेलो, अब आप भगवान स्वयं आने वाला है। संसारी काम को ठप करो। इस तरह से अष्टमी के दिन, पूरी अष्टमी तक पूरी 8 क्या वन, उस माता को बुलाओ। किसने कहा? काकभूषणी ने। दुनिया माँ के बगैर काम नहीं चलेगा। माँ को प्रसन्न रखो। जब माँ प्रसन्न रहेगी, मैं भी प्रसन्न हूं। इसलिए माँ को प्रसन्न करो। अष्टमी की आपको बोलता हूं, आधा घंटा के लिए आना,
हम कीर्तन भजन करेंगे 6 बजे 7 बजे तक, वही तो शिवरात्रि, वही तो शुरू है। क्योंकि हमें पूरा मुकम्मल जितनी साधना तो फिर वो अष्टमी के बाद हमें सबको ध्यान में चलना है, अपने पूजा के लिए रोड, क्योंकि अब आने वाला है योशबाह, बस द्वादशी आज का 15 दिन के बाद, बराबर 15 दिन के बाद भगवान शिव आएगा, बराबर 15 दिन के बाद। तो इस तरह से हम उस दिन कहा, ये काकभूषणी ने नहीं कहा, ये मां ने कहा उपवास रखना। किसने कहा? मां ने कहा उस दिन उपवास रखना, प्रभु आने वाला है। गुणगान करना दिन भर, कोई क्रोध नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत विचार मन में नहीं रखना। इतना आनंद पूर्वक मन को तैयार करो, जितने ओम नमः शिवाय मंत्र करते रहो, मन की धारणा करो। जितना हरे कृष्णो को रूप शिव में देखो, शिव को कृष्ण एक ही है ये। फिर जितने व्यंजन बनाने हैं, लेकिन जो मैं खाता हूं, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा नहीं, कभी कलमजनी नहीं करना। अब सवाल किया, ये कलमजनी क्यों होती है? हाँ होती है, युग बदल गए, कितने युगों की बात हुई, जब भक्ति, जो मेरी भक्ति के दो ज्ञान और वैराग्य एक्टिव होते हैं, कमजोर होते हैं, वृद्ध होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, तब ये मेरा शास्त्र की कलमजनी, जिसको जो मर्जी कलमजनी कर दी। जाओ, जिस शिव को आज हैरत है, महिमा पार पड़ना है, नहीं आज मांसाहारी खिलाना है, मैं क्या करूं? अब ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य से नहीं हुई, वो सो गई। इसे शास्त्रकारों ने उस वक्त के अठ उठाया और लिखने लगी, आज लगी ना, आज खेल पगा खेल कल क्या खेल। अब ये शाव बन के घूम रहे हैं, इसलिए मैं किसको, हाँ मेरे शिव आज भी चेतना में आते हैं, तो जिसका ये ज्ञान वैराग्य एक्टिव होने लगता है, वो एहसास करता है। इसीलिए मां ने कहा वो पदार्थ कभी मत करना। मेरा शास्त्र निधि शास्त्र है, अहिंसा परमो धर्मः, वो पवित्र घर बनाओ, उस पवित्र अपने मन बनाओ। इस तरह से जब तुम दिन भर गुणगान करोगे और शाम के 12 बजे तक कोई काम नहीं, चिंता नहीं, 12 बजे प्रकट हो जाएगा भगवान शिव, मांगो जो मांगना है। इस तरह से अब हर चीज, कश्मीरी पंडित उसने उसी भगवान शिव की लीला रची, पार्वती का सुना। जिस दिन भगवान शिव भी आया, दर्शन दिया, फिर कश्मीरी पंडित भगवान शिव वापस निकलने लगा। तो भगवान हम जैसे वो पूर्वज, उन्हें बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं, अरे मैं आपका ही नहीं हूं, मैं जगत मेरा है। नहीं महाराज, आप इतने नहीं प्रसन्न हो, ठीक हो। इतना प्रेम हुआ कश्मीरी पंडित से, उसने बोला आज से मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा साकार स्वरूप यही रहेगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मेरा साकार भगवत गीता, उसने मेरा साकार वटकनाथ होगा। इसको वटकनाथ, हाँ, हर साल तुम वटकनाथ की पूजा करो, वटकनाथ साकार तुम देखो, उसी वटकनाथ में मेरा मार्गदर्शन। आपको याद है जब कश्मीर में होते थे हम, तो किस तरह से क्रालोस बानन, आलत रावन, पूजा इस्तेमिस्करन, क्या आज आओ वटकनाथ सालस। वो भाव कहां गया हमारा, वो श्रद्धा कहां गई? ऐसे सरते वटक ऐसे कारण मत ठीक, मतलब अंदर क्या देखना है। इसीलिए हम कब से रास्ता भटक गए, जब से हमने ठोकर, मैं स्वयं ठोकर को शिव यो एहसास अंदर नहीं हुआ था, ये गलत मत है, क्योंकि हम शाव बन गए थे। शाव का काम यही करना, लेकिन जो शिव बन गए उनको नफरत हुआ करती। अरे भाई ये कहां, अगर महिम ना पार है, अगर भगवान शिव की बात है, तो स्वयं ये कहा उसने पदार्थ खिलाओ। तब भी कश्मीरी पंडित समुदाय फिर भी होशियार हो गया। पहले जब मैं भी
बच्चा था, मैंने थोड़ा याद है, शिवरात्रि पर भी शाम को खाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि नहीं, शिवरात्रि पर कोई बात ना ना, आज नहीं, शिवरात्रि पर अब साधारण भोजन बने। फिर 186 में समय आ गया, नहीं अब तक हम अमावस तक नहीं करेंगे, क्योंकि अब दूसरा कठोर हो गया। हमने आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा। और यहाँ तो पवित्रता है बहुत जगह, लेकिन अभी जो ये मानते हैं कि एक रीति है, रीत नहीं है, नीति से काम लेना चाहिए। जो आज मैं कथा सुना रहा था हमारे काकभूषण जी महाराज का, जिसके आशीर्वाद से हमें कावपत्र मिला, काव से माध्यम ज्ञान मिला, और उसी के माध्यम से माता का आशीर्वाद मिला, और हम शिव को दर्शन इस तरह से। आज काकभूषण जी की कथा मैंने अब तक थोड़ा सा इसका परिश्रम करे, कल और थोड़ा इस पर सत्संग करेंगे, तो आप मैं कथा सुनाऊंगा, उसके बाद अपने अपने काम पर लगेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब एक बार नहीं 2 बार सब करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आओ कथा शुरू करेंगे। अब 27वां दिन, पहले दिन से प्रतिपदा से 24 दिन एकांत में आपको मैं कथा सुना रहा था। अब 2-3 दिन से इसे गीता सत्संग आश्रम से ही अब काल समाप्ति है, पूर्ण हो जाएगा 28 दिन की कथा। और भागवत जो आपने सुना है 7 दिन में, और महाभारत 18 दिन में कथा सुनाया आपको। तो रामायण नहीं था, रामायण का इस साल मुझे, तो कल उसी का पूर्ण संपन्न करेंगे। बराबर हम उसको कल 1-12:30 संपन्न करेंगे। उसके बाद आरती होगी, पूजा होगी, तहर किस पगा 12 बजे संपन्न करेंगे। 12 से 12:30 ताहिर करो पूजा, ताहिर पूजा करने पर करो आरती, इसको संपन्न, तो फिर प्रसाद होगा। ठीक है, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 27वां अप्रीत जो कल की कथा मैंने हमने सुनाया, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है मांगता हूं। अप्रीत इसका शरीर नहीं था, केवल उसे यही जो आपके पास गड्ढे में, क्या इतनी कथा मैंने सुनाया, ये सारस कौन था, बंदर कौन था, कैसे जन्मों में कैसे, लेकिन अब मैं खड़ा हूं, आपके हाथ में ये गंगा जल है। गंगा जल का मतलब जो भी जितना पवित्र हो जाएगा। तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ का मतलब जहां हमारा कोई संत महात्मा जिन्होंने तप किया होगा वो तपोबल तप बनता है। जहां जितनी पवित्र नदियां, गंगा जल की, गंगा मैया के लिए तो पानी एक जैसा है। इसी तरह से जिसका हृदय पवित्र हो जाएगा, याद करना, जिसका हृदय वो तीर्थ बनेगा, वो तीर्थ बनेगा, वो शरीरी तीर्थ है। इसलिए संत महात्माओं के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका शरीर तीर्थ बन जाता है। इसलिए उस तीर्थ यात्रा को बनाने में यही भगवान कहता, आपके पास गंगा जल है, अब मांगता हूं, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महत्व सुना। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा, इसलिए वह जल मांगता हूं, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूं। एक ब्राह्मण अंधकारी को यही कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थितियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल में स्थान में गिरवाया। उसी समय वह राक्षस त्याग कर सदगति को प्राप्त हो। इतनी कृपा जैसे अब जाते हैं, एक एक क्षण तुम सत्संग में बैठे हो, तुम सेवा करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो,
उस केवल उसका समझो इसका फल कितना महत्वपूर्ण है। हर चीज का फल है। तुम मेरे सामने बैठे हो गलत चिंतन, उसका भी फल मिलेगा। मेरे सामने बैठकर तुम ईश्वर का चिंतन करोगे, वही फल मिलेगा। इसलिए भगवान भाव देखता है। भगवान हमारा ये बाहरी दुनिया नहीं देखता, वो हमारे भाव को देखता है। इस तरह से उसके पुत्र ने उसकी अस्तित्व की उसके कनखल में गिराया, उसी समय राक्षस त्याग का सदगति को प्राप्त हुआ। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया। इससे मैं हजारों वर्ष तक इस प्रीत योनि में, कारण मेरा यही, जो पैसे दो मुझे दान भगवान के देते थे, मैं भगवान तक नहीं, मैं स्वयं उसको अपना आराम करता था अपने जिंदगी में ऐश के लिए अपने खाने, तो उसी का फल मुझे ये मिला। इसी का, इसलिए मैंने इतने देखो ना अभी कितने लोग अभी ये महाराष्ट्र ये था, कुछ कोई बात नहीं, हमें यही देखना है कि हमें इसका यही सदुपयोग करना है, हिसाब ऊपर देना है, लेकिन अपने हिसाब से यहां रखना, कोई गलती मुझसे ना हो, नहीं हो। बाकी वो ऊपर देखो, यहाँ कोई इंटरव्यू, यहाँ कोई हमें देना नहीं, लेकिन एक दिन देना होगा वहां। इसीलिए ये देखिए, ये कोई भी आता है, अभी आप साहब जी वही ये महाराष्ट्र मुझे में क्या था, वो इसको सदुपयोग करो, उसको भी फल मिलेगा, हमको भी मिलेगा। हम इसको दुरुपयोग करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसका यही अंजाम कि शरीर छोड़ने के बाद इसको यही हमें भोगना पड़ेगा। तो उसने कहा, इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए, इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों के संकट तक आ गए, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूत कहने लगे, ऐसे प्रीत के वचन सुनकर ब्राह्मण बड़ा विस्मृत हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों का मरण, अंधा तथा कुबूढ़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पीड़ित तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। जो भी हमें लगता हमारे पास जो सुख हो या दुख हो, देखो ना अभी कल पूर्णिमा है, अब कितने लोग मूर्ख है, कल भी वो इतना जन्मदिन मांसाहारी के रूप में बनाएंगे, कल भी वो पूजा, अरे इतना नहीं, इतना पवित्र दिन, इतने पवित्र में अब उनको क्या होगा, नहीं होगा, होगा, उन पर जरूर असर होगा, लेकिन कब होगा, समय आने पर होगा। आज नहीं लगेगा उनको कि हम आज क्या करते हैं। इसलिए ये मत सोचो हर चीज का। तो इस तरह से जो मैंने आज को तस्वीर रिबाउंड करना आवाज देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते। बाल तथा वृद्धों को मरण तथा कुबूढ़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पीड़िता तथा मूर्खता सब कर्मों से होता। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है, और न्याय से दान किया वो धन्य है। खाली न्याय धन कमाया नहीं, न्याय से फिर दान भी दिया, अपने सारे पूर्वजों तक भी कृपा की। इस तरह से ये सुनकर प्रीत गदगद वाणी बोला, पथक, मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञ, आप मुझको जीवन का आधार जाल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रीत, मेरे माता पिता भृग क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया। मैं आपको ये कहूं, मैं अपने माता पिता के लिए लाया हूं। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, अब इसी धर्म संदेह में पड़ गया, क्या करूं। परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षक को मानता हूं। आप सामने खड़े हो, ये मांगते हो, इसलिए प्रीत का जल देकर तृप्त कर माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा, फिर दोबारा जाऊंगा। लोमेश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रीत को दिया। उस प्रीत ने प्रीतय पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रीत शरीर को छोड़कर दिव्यधारी हो गया।
केरल कहने लगा, बिंदु मात्र गंगा जल में वह प्रीत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा पापों से रंग गए, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ा रहती। जिसके जल को स्पर्श तो वो करते ही प्रेतों को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा निभाव गया आवाज जो प्रीत गंगा स्नान का वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते और स्वर्ग में रहते हुए महताओं प्राप्त होते। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का समाधान नहीं है। वह प्रीत वहां से चला गया। एक मास में जब माघ मास आया, उसने सुने हुए प्रयाग महताओं के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पशु शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्व सेवक उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। शहीद ये इतिहास पापों को जल्दी नाश करता है, इस धर्म का ज्ञान होता है। इस तरह से यश कीर्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। ये माघ का उत्तम महीना, 12 महीनों में एक महीना माघ का है। जिसने इसको समझ लिया, जिसने इसमें ज्ञान प्राप्त किया, जिसने इसको अपने सत्य को जानने के लिए तप किया और तप के बाद अपने मन को इतना और अपने हाथ से दान देते रहा, बस यही कृपा हो जाएगी। माँ कितना महत्वपूर्ण है। वहां पर हम ऐसा स्नान करें, जोताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर शाप से पैदा हुआ पिशाच सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार लोमे जी के मुख से अमृतमयी मधुर कथा को सुनकर मानव अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा का प्रस्थान किया। तो इस तरह से आज 27वें दिन में जितनी तुमने इतनी महत्वपूर्ण आप ये सत्संग की बातें सुनी, अमृत पान किया, जिस तरह उस पर कृपा हुई, आपको भी हमको भी ऐसा कृपा होगी। जब समय आएगा उसको हम अनुभव करेगी। जिसने सब दिन जामिए में से क्या बोलेगा, फिर उनके इंतजाम क्या करेंगे। जब अभी अपने मन को जगाओ, जब तक ये धोखा मत रहना। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझाओगे शरीर है एक जाने वाला, कब जब जाएगा कहां जाऊं पता चलेगा। जिज्ञासा, जब काकभूषण जी को जिज्ञासा हुई, कितने कितने जन्म बीत गए, फिर एक जन्म आया जब स्वयं भगवान शिव उसको दर्शन देने के लिए आया और हमें कापतुल देकर जागृत किया। त्रिगुणमयी माया में अपने आप को मत फंसाना। सतोगुण को, इन दो को हिलाकर सिर्फ अपना मन एक परमात्मा के साथ रखना और किसी के साथ नहीं रखना, कृपा हो जाती। इस तरह से आज 27वें दिन का पूरा कार्य हो गया। 28वां दिन कल अंतिम दिन है कथा का। कल सुबह बराबर 10 साढ़े 10 बजे कथा शुरू होगी। 1 घंटे की कथा रहेगी, पौने घंटे की। उसके बाद पूजा होगी, तैयारी करो पूजा बेकराव आरती। उसके बाद उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे, बाकी पर हवन की तैयारी करेंगे। बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि शांति शांति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय। हरे कल जरूर याद करना, जितने भक्तों को सुनते हो कल जरूर, जितने भी सत्संगी आश्रम के हैं जरूर यहाँ पर आना, क्योंकि कल 30 ये सारे एक महीने की 28 दिन की जो मेहनत है कल वो पूरी हो जाएगी। कल उसका प्रसाद ग्रहण करना और शाम को हम एक पर बैठेंगे। परसों 12 बजे बराबर इस एकादशी इस काकभूषण जी का आशीर्वाद ले लेना। इंतजार करता हूँ। कार्यक्रम बहुत यहाँ कश्मीरी पंडित समाज ने रखा, मैंने इनको क्षमा मांगा, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद
शुभ चिन्ह आपके साथ जरूर होंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। गीता माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गाय माता की, वेद माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, बबराज महाराज की, सब संतन की, काकभूषणी महाराज की, काकभूषणी महाराज की, काकभूषणी महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा